ही रहे हैं, इसलिए कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो ठंडी सांस तो लेंगे ही। और हमारे यहाँ कोई वो नहीं है कि हमें कितनी सीट पे कौन लड़ेगा। हम लोग पूरे बिहार के 243 सीटों पर महागठबंधन इलेक्शन लड़ रही है और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। रिस्पांस आने का एक रीजन ये भी है कि हम मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम मुद्दों से हट के बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके यहाँ ये जो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कौन हनुमान है, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब तो इनके हमारे चिराग पासवान जी भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ हम जाने को तैयार हैं, क्योंकि उनकी जो ताड़ी पॉलिसी है हमारे तेजस्वी यादव की, जिसको बैन लगा दिया गया है, तो वो कह रहे हैं कि ताड़ी पर बिहार की राजनीति को वो भी ताड़ गए हैं। वो बल्कि ताड़ना नहीं चाह रहे हैं, ताड़ गए हैं। और उनको ये डर है कि कहीं महाराष्ट्र के जैसा ना मेरे साथ खेल हो जाए। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं कि ये इसको बताएं। आपको पता है कि ये पलायन, अपराध, बेरोजगारी, पुलिसिया तंत्र, स्वास्थ्य का क्या हाल है। कल ही एक आया कि वो 11 साल की रेप पीड़िता मुजफ्फरपुर से आई और इनके सुशासन में पीएमसीएच में उसको 8 घंटा गेट के ऊपर एम्बुलेंस में गुजारना पड़ा और आखिर में उस बेचारी की मौत हो गई। वो मौत नहीं है, वो मर्डर है और इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। ये जो सुशासन का दम भर रहे हैं और ये इनके यहाँ अपने सिर्फ टोवल चल रहा है आपस में कि कौन क्या रहेगा, कौन कितने सीट पे लड़ेगा। आपके गठबंधन में क्या सीट शेयरिंग हो रहा है, कुछ आप भी थोड़ा सा बता दीजिए। 70 सीटें इस बार भी कांग्रेस को दे रहे हैं। भाई पिछली बार तो कांग्रेस की वजह से ही आप सत्ता में आने से रह गए थे, सरकार बनाने से चूक गए थे। बंटवारे का लेकर कोई सिर फुटबॉल नहीं है मैडम। हम लोग 243 सीटों पर मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और जब वही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो उसके कोऑर्डिनेटर हैं। कांग्रेस तो ऐसा नहीं कह रही ना, कांग्रेस तो ऐसा नहीं कह रही है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नहीं, कांग्रेस सब ऑल पार्टी मीटिंग में जो हमारे इंडिया गठबंधन की वहां बात हुई थी उसमें ये तय किया गया था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव हम लोग। ये तो सब जानते हैं, सब जग जाएंगे। सौरभ क्या ऐसा कुछ खबर आई थी कि सौरभ कि ये तय किया गया था सर्वदलीय मीटिंग में जब गठबंधन की बुलाई गई थी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव? दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि जितने सर्वे अब तक के आ रहे हैं सारे सर्वे में तेजस्वी यादव को नंबर 1 दिखा रहा है। रुकिए ना, बादशाह जी आया है, आप देख लो की तरफ से अभी तो बिहार की जनता सब जानती है, वो सब समझ गई है। रुकिए ना, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स है ना, वो तो वहाँ मौजूद रहते ही हैं। होना चाहिए। एक बार मैं कंफर्म कर लूं ना। हाँ सौरभ जी, बिल्कुल महागठबंधन की तरफ से अभी तक यह बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि महागठबंधन का चेहरा कौन होंगे। लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव होगा और चुनाव के बाद जब सभी पार्टियां बैठेगी उसके बाद यह तय होगा कि चेहरा कौन होगा। निश्चित रूप से चाहे मुकेश सहनी के तरफ से हो या कांग्रेस पार्टी के तरफ से हो, कई बार ये जो सवाल है या जो प्रभारी हैं कृष्णा अलावर उनसे किया गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव के बाद तय होगा कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। जी अब बोलिए आलम खान साहब, अब बताइए। देखिए मैडम, सीएम फेस आपका डिसाइड नहीं हो रहा, सीट शेयरिंग को फुटबॉल यहाँ पर भी है, तो भाई वहाँ पर कैसे फिर आरोप लगा रहे हैं? हमारे यहाँ कोई सीट फुटबॉल नहीं है। हमारे यहाँ तो 243 सीटों को लेके हम लोग चल रहे हैं कि 247 सीटों पर हम लोगों को मजबूती से लड़ना है। 243 सीट की बात करिए। हमारे यहाँ इलेक्शन होएगा और इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, चिराग पासवान उतर गए अगर प्रदेश की राजनीति में एक और युवा चेहरा सामने खड़ा हो जाएगा बिहार की जनता के। नहीं, तेजस्वी यादव युवा है और वो बिहार में रह के काम करते हैं। कोई पैराशूट कैंडिडेट आ जाए कि हम यहाँ चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, हम युवा चेहरा है, तो इसको बिहार की जनता एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। ये आपने पिछले इलेक्शन में देख लिया। क्या बात करे बादशाह आलम खान, 2020 में 145 सीटों पर लड़के जिसका एक सीट आया उसको एकदम से चीफ मिनिस्टर बना देगी बिहार की जनता। इतनी भोली बिहार की जनता नहीं है। बिहार की जनता सब समझ रही है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 100% स्ट्राइक रेट रहा था ना चिराग पासवान की पार्टी का, उसे हम कैसे भूल जाएं? नहीं, हम